स्वागत है दोस्तों आप सभी का द निराला टीवी में। राशिद निराला आपके साथ। आज ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सलौरा रेस्ट हाउस की तस्वीरें हैं, जहां पर आज अम्बाला लोकसभा सांसद चौधरी वरुण मुलाना पहुंचे थे। तो आज का उनका दौरा मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पीछे जो पूरा प्रकरण हुआ है, कांग्रेस के साथ जो ट्रेजेडी हुई है, उसको देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरह से विधायक परिवार भाजपा में शामिल हुआ है, उसके अलावा कांग्रेस जनसंपर्क अभियान के तहत भी ये दौरा माना जा रहा है, जहां पर उन्होंने आज समस्याएं भी सुनी है लोगों की और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की है और उन्हें आश्वासन दिया, उन्हें ढांढस बधाई कि इस तरह की घटनाओं से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि बनाने वाले जो होते हैं वो कार्यकर्ता होते हैं जो अभी भी पार्टी के साथ हैं। और साथ ही जो सभी वक्ता थे उन्होंने भी अपनी बात रखी और उन्होंने सांसद से एक बात कही कि वो हल्के में लगातार दौरे रखें, तो उन्होंने इसका भी जवाब दिया है। और उसके अलावा उन्होंने अपने भाषण के दौरान सरकार की नीतियों को लेकर भी जमकर कटाक्ष किया है। तो इस वीडियो में हम उनके भाषण के मुख्य अंश आपको दिखाएंगे। उनके अलावा सभी वक्ताओं के संक्षेप में छोटे छोटे भाषण भी आप सुन सकते हैं, क्या उनका क्या कुछ मांग थी, उनका क्या कुछ कहना था। तो बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक। धन्यवाद। हम 25-30 लोग ब्लॉक सलौरा से इकट्ठे हुए और इस बात पे विचार किया गया गहनता से कि हमारे बीच जो हमारी कड़ी मेहनत के बाद जो विधायक बनाए थे वो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा को प्यारे हो गए। इसलिए एमपी साहब से ये रिक्वेस्ट करने के लिए भी अब एमएलए भी आप हो और एमपी भी आप हो, और परमात्मा की अपार कृपा से आपकी धर्मपत्नी विधायक है। जब तक हमें नया एमएलए नहीं मिलता, मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि उन्हीं को डेपुटेशन पे हमारे पास भेजें। मुलाना जी का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और बंधु, मैं तो इस चुनाव में पार्टी में शामिल हुआ था, अभी तो मुझे यहाँ की कार्य प्रणाली या काम सीखना है। तो जैसा जैसे भी आज दूसरी बैठक में मैं आया, इसलिए जो मासिक बैठक थी कांग्रेस की, नरपाल जी ने मुझे बुलाया था, वहाँ गया था। आज दूसरी है और मैं पार्टी के लिए अगर मुझे बूथ स्तर की जिम्मेवारी दी जाएगी, बूथ स्तर पे करूँगा। जो भी पार्टी मुझे काम सौंपेगी मैं उसको करूँगा, क्योंकि मैं बूथ स्तर का काम भी कर सकता हूँ। और मेहता जी के साथ मैंने बहुत काम किया है, मेहता जी जानते हैं मेरी कार्य प्रणाली को। मैं तो एक बार पुनः सांसद महोदय का धन्यवाद करता हूँ और आप सभी को भी नमन निबंधन करता हूँ। आज मुझे आप सभी के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। धन्यवाद, जय हिंद। पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ एक मीटिंग की थी। सिर्फ ये एजेंडा इसलिए रखा गया कि एमपी साहब जी को हम ये दरखास्त करें कि आपकी जो टीम है, कांग्रेस की जो टीम है, वो आपके साथ है। किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्रीम पहले भी कांग्रेस के साथ थी, आज भी कांग्रेस के साथ है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मुलाना जी, आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, विश्व हो रहा है कि एमएलए तो चलो कहीं गई है नहीं कहीं, आप महीने में एक बार हिस्सा दौरा आया जाया करो। बस इतना ही बहुत है, कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हो जाएगा। क्या बाकी कोई लंबे चौड़े हमारे ना काम है, ना हम तो मान सम्मान के भूखे हैं। और आज तक अगर सढौरे की हिस्ट्री देखी जाए, यहाँ से कांग्रेस को ज्यादा वोटें मिलती हैं, लेकिन हम शुरू से अपोजिशन में ही रहेगा। ये नहीं था कि आप इतना प्यार देने के लिए एमपी साहब को यहाँ पर आओगे, नहीं तो हम चर्चा भी कर रहे थे वैसे कहीं ना कहीं पैलेस में प्रोग्राम करते, क्योंकि जगह कम है। साथियों, आज मीटिंग का मेन मुद्दा ये था कि एमपी साहब आप लोगों की समस्याएं सुनने के लिए आए हैं, और जो पीछे एक महीने से जो प्रकरण चल रहा है वो आप सभी जानते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल कहीं ना कहीं टूटा है। लेकिन मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं कि चुल्लू पर पानी निकालने से समुद्र नहीं सूखा करते। समुद्र समुद्र रहेगा, कांग्रेस रहेगी, और कार्यकर्ताओं का एमपी साहब के यहाँ पर बीच में आने से मनोबल दुगुना हुआ। और मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ एमपी साहब को भी, आप दुगनी और एनर्जी से कार्यकर्ता काम करेंगे। और शायद आपके संसद क्षेत्र में सढौरा जो हल्का है, उसके अंदर सबसे ज्यादा मार्जिन जो अगर मिला आपको ही इस हल्के से मिला। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ भविष्य में भी
जिसको भी कांग्रेस पार्टी एमएलए का टिकट देगी यहाँ से, आप दोबारा एमपी का टिकट लेके आएंगे, इससे भी ज्यादा एनर्जी से और ज्यादा वोट से आप लोगों को फिर कांग्रेस कार्यकर्ता। साथियों, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहता हूँ, जो भी हमारे साथी एक बहकावे में कहूँगा मैं तो, क्योंकि एक इस तरह का प्रेशर सा था भी, पता नहीं क्या हो जाएगा आज, क्या हो जाएगा, इस तरह से वहाँ चले गए थे। वो सारे अपने हैं, मेरी तकरीबन सबसे बात होगी, वो सारे के सारे आप लोगों के साथ हैं, आपके बीच में हैं और मीटिंग में भी आएंगे और कांग्रेस का पुरजोर समर्थन करेंगे। आप सभी से भी मेरी ये विनती है कि जो भी आपके संपर्क में है उनको दोबारा से लेकर आओ। और वैसे तो मैं तो जिन्हें बता दिया कि एमपी साहब से हम रिक्वेस्ट ये करते हैं कि हमारी बहन जी पूजा मुलाना जी वहाँ से एमएलए हैं, उनको हमारे यहाँ हल्के में जरूर बीच बीच में मीटिंग करवाएं ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे। और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि दुगनी एनर्जी के साथ, क्योंकि आपके पास 10 ये हल्के हैं, लेकिन सढौरा को आप सबसे पहले प्रेफर करके इसके अंदर दुगनी ज़्यादा मीटिंग करें और दुगना टाइम दें। एमपी साहब से आप टाइम मांगे मिलने का, आपको कहीं ना कहीं आपको टाइम मिलेगा। तो इतनी पैरवाई जनता की एमपी साहब जो कर रहे हैं, तो ये एक मिसाल है। इतने तो एमएलए भी नहीं आते, एमएलए भी आता है 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में। सढौरा में मैं देखता हूँ फेसबुक पे, चलो कई बार नहीं आ पाया हूँगा, लेकिन सढौरा में भी मेरे ख्याल 8-10 चक्कर लग चुके होंगे रजिस्टर से। और जैसे आप सबने डिमांड की, और भी आपके बीच में आएंगे, आपके अपने हैं, आपके दुख दर्द के साथी हैं। कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का, जो कि अभी जैसे हमारे आदरणीय दाताराम जी ने कहा कि अभी लेटेस्ट ही शामिल हुए थे जब इनका चुनाव था भाई साहब का। तो मैं तो आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं कि भाई जैसे सांसद वरुण जी हैं, ऐसे सांसद हमें बार बार मिले, हर बार मिले और हमेशा हमारे बीच में रहे और हमारे सांसद रहे। सबसे पहले तो हम अपने भाई अनिल संधू जी, मोंटी जी को बधाई देते हैं। वो यमुनानगर जिले के जो पंचायती राज हमारा प्रकोष्ठ है उसके जिला के अध्यक्ष बने हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई इस नई जिम्मेदारी के लिए। आप सबके साथ पहले भी मिलजुल के कंधे से कंधा मिला के ये अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे थे और आगे भी पूरा विश्वास है कि इस जिम्मेदारी को ये बखूबी निभाएंगे। हमारे इंजीनियर साहब की बात आई, जब इंजीनियर साहब बसपा में थे भाई तब भी आप सब कांग्रेस में थे, जब इंजीनियर साहब बीजेपी में थे भाई तब भी आप कांग्रेस में थे। इंजीनियर साहब फिर कांग्रेस में आ गए, बड़ी खुशी की बात थी। अब फिर बीजेपी में चले गए। भाई आप तो उनसे पहले से हो कांग्रेस में, वो आए कुछ समय और फिर चले गए। आप तो पहले से हो और पहले से मजबूत हो, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनाव हुए, चाहे लोकसभा का हुआ, सबसे ज्यादा मतों से पूरे अम्बाला लोकसभा में कहीं से जीत मिली, आशीर्वाद मिला तो वो सढौरा विधानसभा से मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे ही जब विधानसभा का चुनाव हुआ खूब संघर्ष था, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी को जीत मिली और यदि वो मिली वो आपके कारण मिली और कारण नहीं है, आपके कारण मिली। कांग्रेस पार्टी हम तो आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि भी इस तरह से किया। हम तो कहते हैं कि वो थोड़ा और साहस दिखाएं और इस्तीफा दें कि जो काम किया है तो इस्तीफा बनता है ना, इस्तीफा दीजिए, लड़े चुनाव। रेस्ट हाउस में बैठ के न्योता दिया जा रहा है बीजेपी की मीटिंग का, खुद जान नहीं रहे कि कहीं मेरी सदस्यता ना रद्द हो जाए। ये क्यों? न्योता देना है लेकिन पर्दे के पीछे देना है, ऐसा क्यों? और फिर कहा गया कि नहीं जी हमने तो कुछ गलती नहीं किया। मैं भी उस समय वहां विधानसभा में मौजूद था। सभी विधायक, नेता प्रतिपक्ष का जो कार्यालय है
वहां से 4-4, 5-5 विधायक इकट्ठे जाते थे, मतदान करते थे और वापस आ जाते थे। मोबाइल वहीं पड़ा था क्योंकि अंदर मोबाइल लेके नहीं जा सकते। अब क्योंकि दिखाना होता है और दिखाया था कि कहां वोट डाली है कहां नहीं डाली, ये अपना फोन तक लेने नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यालय में नहीं आया, क्योंकि कैसे मुंह दिखाएंगे, कैसे सामना करेंगे। पार्टी की तरफ से श्री बीके हरिप्रसाद जी जो हमारे इंचार्ज हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन दोनों की जिम्मेदारी थी सबकी वोट देखने। एक टाइम पे एक ही व्यक्ति वहां बैठ सकते थे। तो ये हाल है कि फोन तक लेने नहीं आए, बाद में अपने कर्मचारियों को भेजा कि जी हमारा फोन दे दो। इंजीनियर साहब वापस चले गए। अब वापस उससे पहले वापसी ना कर दें, फिर बीएसपी में भी तो थे वापस। वो कह जी मैं तो घर वापसी करी है, तो उससे पहले वाला घर भी तो है। लेकिन आपको मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं, आप तो बनाने वाले हैं। बनाने वाले बड़े होते हैं, बनने वाले बड़े नहीं। मुझे बनाने वाले आप, विधायक बनाने वाले आप हैं, सांसद बनाने वाले आप। बनाने वाला बड़ा होता है, बनने वाला बड़ा नहीं होता। मैं इस बात को मानता हूं। सांसद वरुण मुलाना का जो पूरा भाषण है वो दूसरी वीडियो में आपको दिखाएंगे, लेकिन रेस्ट हाउस में कार्यक्रम समाप्त करने के बाद बीओ अख्तर अली खुर्शीद के घर पर जलपान का जो कार्यक्रम रखा हुआ था वहाँ पर शिरकत उन्होंने की, जहाँ पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। तो चलिए दिखाते हैं यहाँ की तस्वीरें। और सर मोदी सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं। 12 साल में वो अपना जश्न मना रहे हैं। 12 साल में आपको क्या लगता है कि कितने विकास कार्य हुए हैं? जश्न जनता मनाती तो पता चल जाता। जनता तो जश्न मना नहीं रही, जनता तो परेशानी भोग रही है। जनता मनाती तो पता चल जाता कि हाँ जनता खुश है। जनता को महंगा सिलेंडर मिलता है, महंगा तेल मिलता है, महंगाई मिलती है, बेरोजगारी मिलती है, नशा मिलता है। कहा ना सबसे बड़ा टेस्ट ये है कि जनता जश्न मनाती अगर जनता खुश होती तो 12 साल पूरे होने पर, लेकिन कहीं पर भी ऐसा देखने में नहीं आया है। पंचकुला में लगातार व्यापारियों को फिरौती मांगी जाती है, रंगदारी मांगी जाती है। प्रदेश सरकार ये केवल पंचकुला में नहीं, पूरे हरियाणा में, क्या बिलासपुर में नहीं मांगी गई, यमुनानगर में नहीं मांगी गई, अंबाला में नहीं मांगी गई, सब पूरे हरियाणा का ये हाल है। और मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं जब कि मैं पंजाब में कानून व्यवस्था ठीक करूंगा, तो बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है।